हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 प्रश्नावली 7.2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 कराने वाला हूँ। तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर दिया है, बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाला एक रेखाखंड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 4, -1 और -2, -3 दो बिंदुओं को मैंने जोड़ दिया। पहले बिंदु का नाम मैंने P ले लिया और दूसरे का नाम ले लिया Q। अब चलते हैं आगे। जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझ लेना है समत्रिभाजित क्या होता है। तो सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भाग। 3 समान भागों में बिंदु यहाँ पर इस रेखाखंड को बांट देते हैं। देखिएगा, ये PQ एक रेखाखंड है, इसे 3 बराबर भागों में बांटना है। तो मैंने एक बिंदु ले लिया यहाँ पर A और दूसरा बिंदु मैंने ले लिया B। और जैसे ही मैंने A और B बिंदु लिया तो इस PQ रेखाखंड के 3 भाग हो गए, 1, 2 और 3। और ये तीनों के तीनों भाग कैसे हैं? समान हैं। समान का मतलब अगर मैं इस भाग का माप 1 मानता हूं तो इसका भी माप कितना होगा? 1 होगा। और इसका भी कितना माप होगा? 1 होगा। तो इस रेखाखंड को 3 भागों में बांटने वाले बिंदु कौन से हैं? A और B हैं। तो आपको बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसे हम पहले टुकड़ों में समझ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिएगा, मान लीजिए मुझे पहले बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बाद में हम B के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले P बिंदु ले लिया, फिर मैंने A बिंदु ले लिया और लास्ट में मैंने Q बिंदु लिया। अब यहाँ पर PA की दूरी कितनी है? 1, तो मैंने 1 लिख दिया। और AQ की दूरी, A से लेके Q तक की दूरी कितनी है? 1 और 1 2। ये आपका क्लियर हो गया। तो P के निर्देशांक दिए हैं, Q के निर्देशांक दिए हैं, बिंदु A के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। बिंदु A PQ रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र की मदद से हम A के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है आंसर में क्या लिखना है। देखिए, ध्यान से समझना है। बिंदु A PQ रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। यहां पर आपको लिखना है बिंदु A PQ रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको विभाजन सूत्र बताया है, तो यहाँ लिख देना है विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से मुझे A बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो A बिंदु के निर्देशांक मैं मान लेता हूं, पहला हमेशा क्या लेते हैं? X, दूसरा हमेशा क्या लेते हैं? Y। विभाजन सूत्र की मदद से बिंदु
ए जिसके निर्देशांक एक्स वाई माने के निर्देशांक बराबर विभाजन सूत्र होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, इसी प्रकार से my2 प्लस ny1 बटे में क्या आएगा m प्लस n। ये होता है आपका विभाजन सूत्र। अब यहाँ पर देखिएगा कि m और n क्या होता है, अनुपात। तो मैंने क्या बताया कि बिंदु A PQ रेखाखंड को 1:2 अर्थात m/n में विभाजित करता है। तो m पहले कितना दिया 1, n बाद में है तो बाद में कितना दिया है 2, मतलब m का मान कितना होगा 1, या मैं लिख देता हूँ m बराबर कितना होगा 1 और n बराबर कितना होगा 2, n बराबर आपका होगा 2। इसी प्रकार से मुझे x1 x2 चाहिए और y1 y2 चाहिए। तो देखिएगा पहला निर्देशांक हमेशा क्या होता है x, दूसरा y, पहला x दूसरा y। पहले का नाम मैं 1 1 दे देता हूँ, तो दूसरे का क्या आ जाएगा 2 2। अब मैं यहाँ पर मान रख दूंगा, m की जगह m का मान रख देते हैं। m का मान यहाँ पर कितना दिया है 1, कोष्टक x2 का मान दिया है -2 प्लस n का मान आपको 2 दिया है और x1 का मान आपको 4 दिया है बटी m का मान 1, n का मान 2, कोमा m का मान 1 दिया है, y2 का मान -3 प्लस n का मान कितना दिया है 2, कोष्टक में रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y1 का मान कितना दिया है -1 अपॉन m का मान 1 दिया है प्लस n का मान 2 दिया है। मैंने सारे के सारे मान यहाँ से रख दिए, m की जगह 1 रखा, n की जगह 2, x1 की जगह 4, x2 की जगह -2, इसी प्रकार से y1 -1 रखा, y2 -3 रख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। बराबर इसे हम हल कर लेंगे। तो माइनस है तो माइनस, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, प्लस है तो प्लस, 2 का इससे क्या करेंगे गुणा, 2 चौक कितना हो जाएगा 8 बटे 2 और 1 कितना हो गया 3, कोमा इसी प्रकार से यहाँ भी गुणा कर देंगे हम। माइनस है तो माइनस, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 एकम 2 बटे 1 में 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 3। अब आगे हल कर लेते हैं। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस मतलब घटाना है, तो 8 में से 2 घटाएंगे 6, चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या के साथ। बड़ी संख्या के साथ यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, लेकिन प्लस लिखा जाता नहीं है। बटे में 3 है तो क्या आएगा 3, कोमा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस मतलब आपको जोड़ना है, तो 3 में 2 जोड़ दिया कितना आया 5, चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ। बड़ी के साथ यहाँ माइनस है तो क्या आएगा माइनस, बटे में 3 है तो क्या आएगा 3। अब जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 का भाग जब हम 6 में देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, -5/3 जैसे का तैसा। ये आपके किसके निर्देशांक निकले देखिएगा। बिंदु ए के निर्देशांक आपको मिल गए, कितने आए
2, -5/3, तो हम लिख देंगे लास्ट में बिंदु ए के निर्देशांक बराबर कितना आ गया 2-5/3। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो मैंने यहां पर बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब मैं बी के निर्देशांक ज्ञात करूंगा। तो आपको दूसरा निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। इस बिंदु का नाम क्या है ए, इस बिंदु का नाम क्या है बी, और इस बिंदु का नाम क्या है क्यू। क्यू के निर्देशांक आपको दिए हैं -2, -3। ए के निर्देशांक अभी अभी मैंने ज्ञात किए 2, -5/3। और बी के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर ए बी और वी क्यू का मान कैसा है, समान है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है, देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले ही मैंने आपको बताया है पी क्यू रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटा था। तो ये वाला भाग इसके बराबर था, ये वाला भाग इसके बराबर था। अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूं ए क्यू की, तो ये वाला भाग इसके कैसा है, बराबर है। मैंने आपको क्या बताया कि ए बी बराबर क्या है बी क्यू, मतलब बी बिंदु ए से और क्यू से समान दूरी पर स्थित है। मतलब ये ए क्यू का क्या होगा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब एकदम बीचों बीच का बिंदु। तो यहां पर लिख देना है ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है बी। तो ए क्यू के मध्य बिंदु बी के निर्देशांक और मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। तो मुझे x1 x2 चाहिए और y1 y2 चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता रखा है, पहले वाले को हमेशा क्या लिया जाता है, x, दूसरा हमेशा y, पहला x दूसरा y। इसे नाम अगर मैं 1 1 दे देता हूं तो इसे आपको 2 2 देना पड़ेगा। अब मैं यहां मान रख दूंगा, x1 की जगह x1 का मान, x1 का मान कितना दिया है 2, प्लस है तो प्लस, x2 का मान यहां पर दिया है -2, माइनस है इसलिए कोष्टक में रखेंगे, बटे 2 जैसे का तैसा, कोमा y1 की जगह y1 का मान -5/3, प्लस है तो प्लस, y2 की जगह y2 का मान -3, किस में रखना है आपको, कोष्टक में, क्योंकि माइनस का है, और पूरे की बट्टी कितना आ जाएगा 2। अब आगे हल कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 2 बटे कितना आ जाएगा 2। इसे हम हल कर लेते हैं, रफ में हल कर लेंगे।
कितना दिया है, -5/3 माइनस का 3/2, इसके बटे कुछ नहीं 1, तिरछा गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 का गुणा 1 में करेंगे 5, माइनस 3 का 3 में करेंगे 9, बटे नीचे का गुणा नीचे 3 एकम 3, बटे कितना आ जाएगा 2, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस मतलब जोड़ना है तो 9 में 5 जोड़ेंगे 14, चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है, बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। अब नीचे का गुणा नीचे कर देंगे तो 2 का गुणा 3 में कर देंगे तो 2 गुणा 3, इसे हम काट देते हैं, 2 सत्ते 14, बराबर कितना आ गया, -7/3। कितना आया, -7/3। इस पूरे को मैंने हल किया तो कितना आया, -7/3। आगे हल कर लेते हैं, 2 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 0, बटे कितना है 2, कोमा -7/3। अब आगे चलते हैं, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, -7/3। और ये किसके निर्देशांक हैं, बिंदु बी के निर्देशांक, तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे बिंदु बी के निर्देशांक बराबर 0, -7/3। यही आपका क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा पूरा प्रश्न समझ आया होगा। इस प्रकार से मैंने बिंदु ए और बी के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। इससे पहले 7.1 या 7.2 के प्रश्न देखना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य चैप्टरों के वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर हर एक चैप्टर के आपको वीडियो मिल जाएंगे। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार के मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।